कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति वोटों का नया समीकरण करने की। बीजेपी ने हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में 3 जगह जीतने के बाद जब मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान किया तभी इसकी झलक मिल गई थी। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को सीएम बनाए जाने के पीछे कोर वोटर ब्राह्मण को सहेजने की कोशिश, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को ताजपोशी के जरिए यूपी और बिहार के यादवों को संदेश देने की रणनीति बताई जा रही है। बीजेपी की रणनीति अब धरातल पर भी दिखने लगी है। मोहन यादव के चेहरे को आगे कर बीजेपी ने अब बिहार और यूपी के यादव लैंड में सेंध लगाने की रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार की कमान संभालने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे मोहन यादव को पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में श्री कृष्ण चेतना मंच के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। वैसे तो यह कार्यक्रम गैर राजनीतिक बताया जा रहा है, लेकिन इसके गहरे निहितार्थ हैं। मोहन यादव के इस दौरे के सियासी मायने भी तलाशे जाने लगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी यूपी और बिहार के यादव लैंड में है। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के गढ़ में सेंध लगाने की रणनीति के तहत मोहन यादव को इन प्रदेशों में भी प्रचार के लिए उतारेगी और एमपी के सीएम का यह बिहार दौरा इसी के तहत पहली कड़ी है। बिहार की जातिगत जनगणना के मुताबिक सूबे की कुल जनसंख्या में यादव समाज की भागीदारी 14% से अधिक है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इन 40 में से करीब दर्जन भर सीटों पर जीत और हार का निर्धारण यादव मतदाता करते हैं। मधेपुरा, बांका, गोपालगंज, हाजीपुर और पटना के साथ ही सीमांचल के कई जिलों में भी यादव आबादी प्रभावी स्थिति में है। वहीं यूपी की जनसंख्या में यादव समाज की भागीदारी अनुमानों के मुताबिक 10% के करीब है। मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद के साथ ही पूर्वी यूपी के आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, जौनपुर समेत दर्जन भर से अधिक जिलों में यादव आबादी 15% से भी अधिक है। बिहार में यादव मतदाताओं के बीच लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को अधिक वोट मिलता रहा है। यादव आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए इस वोट बैंक में भी सेंध लगाने में सफल रहा था। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के ओपिनियन पोल के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 56% यादव वोट आरजेडी को मिले थे। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को भी 27% यादव वोट मिले थे। गौर करने वाली बात है। यूपी की बात करें तो सीएसडीएस और लोक नीति के ओपिनियन पोल के मुताबिक 60% यादवों ने सपा और बसपा के महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया था। बीजेपी को 23 और कांग्रेस 5% यादवों के वोट मिले थे। 12% यादव वोट अन्य को भी गए थे। बीजेपी बिहार और यूपी में गैर यादव ओबीसी पॉलिटिक्स पर फोकस कर चलती आई है, लेकिन पिछले कुछ साल में पार्टी की रणनीति बदली है। बीजेपी ने यूपी से 2 यादव नेताओं हरिनाथ सिंह यादव और संगीता यादव को राज्यसभा भेजा, तो साथ ही भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सुभाष यदुवंश को भी एमएलसी बनाकर सूबे के उच्च सदन में भेज दिया। बीजेपी ने न सिर्फ विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद राज्यसभा के साथ ही सरकार और संगठन में भी यादव नेताओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया है। बिहार में भी बीजेपी का फोकस गैर यादव ओबीसी को साधे रखने के साथ यादव मतदाताओं को भी पार्टी से जोड़ने की है। बीजेपी ने रामकृपाल यादव, हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेताओं पर भी दांव लगाया। नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय को भी आगे बढ़ाया। और तो और पार्टी ने बिहार बीजेपी का प्रभारी भी भूपेंद्र यादव के रूप में एक बड़े यादव चेहरे को बना रखा था, लेकिन पार्टी यादव वोट में बड़ी सेंधमारी नहीं कर सकी। बिहार में यादव वोटर्स पर लालू यादव का मैजिक ऐसा है कि उनका साथ छोड़कर गए पप्पू यादव की पार्टी और मुलायम सिंह यादव के सपा भी इस समाज में अपनी जमीन मजबूत नहीं कर सकी है जितना लालू यादव की मजबूत है। बीजेपी ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बीजेपी ने एक तरफ जातिगत जनगणना में यादव की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार में मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में 12 यादव सम्मेलन आयोजित कराकर यह संदेश भी दे दिए कि वह नॉन यादव ओबीसी पॉलिटिक्स से इंक्लूसिव ओबीसी पॉलिटिक्स की रणनीति पर चलेगी। मोहन यादव के चेहरे को आगे कर पार्टी बिहार और यूपी के यादवों को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आरजेडी और सपा जैसी पार्टियों की सरकार में परिवार से बाहर का कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन बीजेपी किसी भी यादव नेता को सीएम बना सकती है। जिस यादव वोट को लालू यादव की पार्टी से तोड़ने में मुलायम सिंह यादव जैसा कद्दावर नेताओं को सफलता नहीं मिल सकी थी, उस वोट बैंक को क्या मोहन यादव सेंध लगा पाएंगे? अगर लगा पाए तो कितनी लगा पाएंगे, ये तो समय बताएगा। और देखने वाली बात है कि 2024 में मोहन यादव उस वोट बैंक में कितना सेंध लगा पाते हैं।